साथियों नमस्कार। आज इस स्थान पर हम पहुंचे अभी आज से लगभग 1-1.5 साल पहले हमने यहाँ की कवरेज की थी पिग फार्म की। लोग अलग अलग तरीके के व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। आज के समय में लोग पिग फार्म को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है। पिग फार्म में कितना का अपने को लाभ मिलता है, कितना का इसमें इन्वेस्ट है और कितना का इसमें प्रॉफिट है और कितना इसमें किस प्रकार से लॉसेज वगैरह जो है वो होते हैं। तो अजय जी हैं, लगातार किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की और आज कंडीशन यहाँ पर पहुँची है कि उसी पिग फार्म के पास लगभग 7-8 लाख रुपए की लागत से एक नया पिग फार्म जो है इन्होंने बनाया है। वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद में पास में एक नया एक और ये बना रहे हैं। तो किस प्रकार से इसमें जो है इस व्यवसाय में लाभ है, क्या इसके नुकसान हैं और क्या इसमें चुनौतियाँ रहती है, वो अजय जी से हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपको पता है 1-1.5 साल पहले हमने यहाँ की कवरेज की थी, वीडियो बनाई थी। उस समय आपने नया फार्म शुरू किया था। उस समय हो गया था, लगभग 1.5 साल हो गया था। अच्छा, फार्म स्टार्ट की गया। अच्छा, उस समय 1.5 साल के बाद हमने इनकी जो फार्म की जो कवरेज की थी। अच्छा अजय जी, उस 1-1.5 साल में और आज के समय में कुछ परिवर्तन आया है? कुछ रेट कम ज़्यादा हुए? नहीं जी, रेट तो कम ज़्यादा नहीं हुआ। कटिंग का रेट वही चल रहा है 200 के लगभग, 200, 190, 95। अच्छा। लेकिन हमने शुरुआत की थी उस टाइम ये रेट नहीं था। उस टाइम रेट था 140 रुपये। अच्छा कटिंग का। अच्छा। उसके बाद लगातार बढ़ ही रहा है रेट, यानी 140 से लगभग 50 रुपये बढ़ गया। हाँ, 50-60 रुपये बढ़ा है। अच्छा, और फीड वगैरह की बात करें तो फीड में देखो, उसमें से कुंटल में लगभग 200 से 250 रुपये फर्क आया है। उसमें 200 से 250 रुपये फीड सस्ती थी, महंगी है। अच्छा, ये नया फार्म आपने बनाया है, उस फार्म में अगर अपन बात करें, चुनौतियों की बात करें, इस 1-1.5 साल में क्या चुनौतियां रही? चुनौतियों देखो, अपने सबसे बड़ी तो ये है मौसम की। एक जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी में बच्चों को, मादा को कैसे बचाना है गर्मी से। एक ज़्यादा सर्दी है तो सर्दी में छोटे बच्चों को कैसे बचाना है। सबसे बड़ी चुनौती बस यही है इसमें, और ज़्यादा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मेन ग्राउंड पे जब काम शुरू करना हो, सिंपल ग्राउंड हो, उस पे काम जब शुरू किया आपने, तो किस प्रकार से लागत कितनी रही और किस प्रकार से शुरू किया? ये अगर बात करें, किसकी दिमाग की उपज थी? स्टार्टिंग में हमने जैसे शुरुआत की तो दिमाग तो देखो जैसे फ़ोन से ही देखा था। यूट्यूब से, क्योंकि अपने एरिया में कोई और फार्म था ही नहीं कोई। अच्छा। यूट्यूब से देखा, उसके बाद थोड़ा ये काम समझ में आया तो उसके बाद हमने ये काम स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन ट्रेनिंग ना भी ले तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है ट्रेनिंग लेनी। अच्छा। क्योंकि काम को काम अपने आप। अच्छा। तो उसमें जैसे मेन ग्राउंड पे जब आप इन्वेस्ट के रूप में आपने कितना खर्चा मतलब किया? लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख? स्टार्टिंग में हमने किया था, हमने फार्म बनाया था 100 × 30 का, जिसमें हमारी फार्म की लागत आई थी 7 से 8 लाख रुपया। अच्छा। उसके बाद हमने जानवर लेके 10 मादा और 1 सांड। शुरू में 10 मादा और 1 सांड लिया था? हाँ, 10 मादा और 1 सांड लिया था। उनकी लागत आई थी लगभग 2 से 2 लाख रुपए उस टाइम। अच्छा। हाँ, उसके बाद हमने कोई वैसे सांड तो खरीदे, लेकिन बाहर से मादा ये गिल्ट नहीं खरीदी। अच्छा। ये आपने देखा है, थोड़ी देर में आपको फार्म दिखाऊं, अभी तो सफाई चल रही है। अभी ये लगभग 250 से 350 जानवर है अपने फार्म में। अच्छा। तो ये कितने मतलब गैप में तैयार हो जाते हैं, कितने वजन के बिक जाते हैं, क्या रहता है इसमें? तैयार होने में तो देखो, जैसे जन्म के बाद बच्चा होता है 6 से 7 महीने में 1 कुंटल वजन ले लेता है। अच्छा। हाँ, 1 कुंटल का सेल हो जाता है। 1 कुंटल का बच्चा सेल हो जाता है। हाँ। और मादा वो जवान की बात करें तो जैसे गिल्टें मैंने तैयार की है तो गिल्टें 6 महीने में आगे क्रॉस होने लायक हो जाती है। अच्छा, एक क्रॉसिंग में कितने बच्चे पैदा करती है गिल्टें? क्रॉसिंग में एवरेज मानो, अगर फर्स्ट टाइम अपनी है मादा तो 7 से 8 की एवरेज आएगी अपनी फार्म की। अच्छा। अगर सेकंड टाइम में तो उसके बाद 10 से 12, 14, 16 तक बच्चे ले आती है। अच्छा, एक मादा? हाँ, एक मादा। बढ़ता जाता है फिर? हाँ, बढ़ता जाता है। अच्छा। तो इसमें डॉक्टर वगैरह भी रखने पड़ते हैं? नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। आजकल तो यूट्यूब पे देखो, कोई समस्या है तो यूट्यूब पे देखो और ट्रीटमेंट खुद करो। अच्छा। आप ये नया फार्म बना रहे हो, उसके पास में ये नया बना रहे हो, वो इससे छोटा है, ये बड़ा बना रहे हो? वो छोटा है फार्म, उसका एरिया है लगभग 3000 फुट और ये है लगभग 4300 फुट। अच्छा। इस 1-1.5 साल में बात करें या इन 2-3 सालों में बात करें, कितना का प्रॉफिट ले लिया होगा आपने इस पिग फार्म से? प्रॉफिट देखो 2-3 सालों में वैसे तो मैं नहीं बता सकता कि कितना क्या ले लिया, लेकिन बिक्री के हिसाब से बताऊं मैं आपको। जैसे कटिंग में ही बात करते हैं तो कटिंग में हम बेचते हैं, एक बच्चा 6 से 7 महीने का होने के बाद 20,000 रुपये में, 20,000 का हो गया, 19,000 का हो गया। उस पर खर्चा आता है 10,000 से 12,000 रुपये तक पूरा टोटल तैयार होने में। 10% एक्स्ट्रा मान लो, मान के चलो लगभग 40% मार्जिन है इसमें।
यानी कि 7-8 हज़ार रुपये एक बच्चे के ऊपर बचत निकल के आती है। हाँ, 7-8 हज़ार रुपये एक बच्चे निकल के आती है। अच्छा अच्छा। उसके बाद गर्मी का मौसम, सर्दी में फिर क्या परेशानी आती है? सर्दी में ज़्यादा समस्या आती है छोटे बच्चों में। जैसे सर्दी हमारा दिसंबर जनवरी का महीना है, उस समय अगर डिलीवरी है हमारी तो उसमें थोड़ी ध्यान रखनी बातें होती है। बड़े जानवरों तो सर्दी इतनी नहीं लगती, उसमें जैसे बच्चा पानी में ना बैठ जाए या बच्चे को ठंडी हवा नहीं लग जाए। फार्म अपना बाहर से एकदम बिल्कुल बंद होना चाहिए सर्दी में। अच्छा अच्छा। आपने लगभग बात करी क्योंकि आपने इस एरिया के अंदर ये एक ही फार्म था पहले, लेकिन आज के दौर में अगर बात करें, इस समय बात करें, काफी फार्म है। हाँ, बहुत फार्म है। कितने के फार्म आपने गाइड किए हैं, कितने लोगों मतलब फार्म के लिए जैसे अपने एरिया में लगभग ज्यादा नहीं तो 60 से 65 फार्म तो हमने खुलवाई दी है। 60 से 65 फार्म। अच्छा, उनको ये सूअर वगैरह भी आप देते हैं? हाँ, सूअर भी देते हैं, गिल्टा भी देते हैं और निःशुल्क ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा, ये फीड वगैरह भी? हाँ, फीड भी देते हैं, फीड की डीलरशिप भी हमारे पास है। अच्छा अच्छा। नहीं, कई बार क्या होता है कि परेशानी हो जाती है, मान लो अपने पास काफी माल हो गया तो उसको डिलीवर करने में परेशानी, तो लेने वाले कहाँ से आते हैं, किस प्रकार से कॉन्टेक्ट होता है? लेने वाले ट्रेडर आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई हैदराबाद का है, कोई यूपी से है, कोई कहीं से है। और ये माल कटिंग का माल होता है, वो जाता है यहाँ से नागालैंड, असम। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कटिंग हो गई फिर। और छोटे बच्चे भी सेल होते हैं। छोटे बच्चे जैसे आपस में फार्मर लेके जाते हैं। जैसे हरियाणा में, यूपी में फार्म चल रहे हैं वेस्ट पे, वो हमारे यहाँ राजस्थान में यहाँ आएंगे, यहाँ से छोटे बच्चे उठाएंगे और वो अपने फार्म में डालेंगे, वहाँ वेस्ट पे तैयार करके आगे सेल करते हैं। अच्छा, लोन की भी लोन भी मिलता है इसमें क्या? हाँ, लोन की प्रक्रिया तो है, लेकिन अभी तक किसी ने लिया नहीं लोन इस पे। सब्सिडी भी है लेकिन लोन अपने राजस्थान में तो किसी ने लिया नहीं अभी तक। कितना कुछ क्या कुछ मिलता है इसमें? लोन का तो देखो उनसे पता करेंगे बैंक से, और उनसे पता करने के बाद ही पता चलेगा। इतने तो क्या बता सकते क्योंकि लोन अभी तक हमने भी नहीं लिया। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये कब तक फार्म तैयार हो जाएगा? ये अपना नया फार्म 8 से 10 दिन बाद तैयार हो जाएगा। अच्छा अच्छा। नहीं, आपको तो और नया माल लेके आने की जरूरत नहीं है? नहीं, अपने तो फार्म में तैयार है, ऑलरेडी है अपने पास तो। अच्छा अच्छा। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार का पिग फार्म करने का व्यवसाय सोच रहे हैं या सूअर पालन का सोच रहे हैं? तो इसमें मतलब एक तो लोग अलग अलग तरीके के विचार रखते हैं। देखो वो तो लोग सबका अलग अलग विचार होता है, सबका अलग अलग व्यवसाय बढ़िया है। इसमें हम देखें तो लोग अपनी सरकारी नौकरी छोड़ छोड़ के ये फार्म कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है कि हमने फार्म कर लिया 6 महीने में हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। काम लगभग 2 से 3 साल टिक के करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद पैसा ही पैसा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। अच्छा। कई लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप में होकर फार्म कर लेते हैं, 2-2, 4-4 लाख रुपए की है, उसके बाद उनकी फीड की समस्या आती है। फीड की समस्या आती है तो वो छोटे बच्चे सेल करते हैं। अच्छा अच्छा। छोटा बच्चा वो 3500 में दे देते हैं, 4000 में बेच देते हैं। अच्छा। और जिस टाइम अपनी डिलीवरी होती है ना फार्म पे, तो उस टाइम जैसे बच्चा होता है तो वो हमारे लगभग 2200 रुपये में स्टार्टिंग में पड़ता है वो बच्चा। अच्छा अच्छा। उसको हम 3500 में बेच देंगे तो एक मादा के 8 बच्चे हैं अगर, तो पूरी 6 महीने की उसकी बचत हमारे 8000 ही आई। अच्छा। तो बचत आती नहीं, फिर वो आपस में पार्टनर झगड़ा करके फार्म बंद कर देते हैं। अच्छा, या कोई एक बंदा कर लेगा, तो वैसा नहीं करना चाहिए। इसमें स्टार्टिंग में अगर काम किया है तो इसमें पैसे लगाने चाहिए। स्टार्टिंग में 12 महीने पैसे लगेंगे इसमें। अच्छा अच्छा। खुद की कटिंग तैयार करो, कटिंग तैयार। कई लोग सोचते हैं 50-60 हज़ार रुपए में हम शुरू करते हैं, ऐसा कोई है कि इसमें? नहीं, 50-60 हज़ार से नहीं होगा शुरू। कम से कम की बात करें तो कितना मिनिमम? कम से कम बात करें तो इसमें जैसे छोटा फार्म बनाए हम 4 मादा या 5 मादा का, तो उसे फार्म की कॉस्ट आ जाएगी 2.5 से 3 हज़ार रुपये। 2.5 से 3 लाख? 2.5 से 3 लाख, सॉरी 2.5 से 3 हज़ार बोल दिया, 2.5 से 3 लाख आ जाएगी। और उसके बाद जानवर का हो गया, जैसे 5 का हो गया, लगभग 1.5 लाख के लगभग। अच्छा अच्छा। उसकी आ जाएगी। यानी मिनिमम भी स्टार्ट करना चाहिए तो 10 लाख रुपए तो स्टार्टिंग के 7-8 महीने में चाहिए। अच्छा। उसके बाद पहले बिक्री स्टार्ट होगी फार्म की। अच्छा, ये लोकेशन कहाँ है? ये लोकेशन अपनी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, नौर तहसील है और गोगोमेडी के पास, गांव अपना डील की जटान। अच्छा, नंबर बताना सर आपके एक बार। मेरा नंबर है 9509158158। ये 3-4 सालों से व्यवसाय कर रहे हैं अजय जी। किसी को भी थोड़ी बहुत भी जानकारी लेनी हो या माल उठाना हो, फीड की बात करें, फीड क्या रेट चल रही है फिलहाल? फीड 3500 से लेके 4500 तक है। सबकी अलग अलग, स्टार्टर का रेट अलग है, ग्रोवर का अलग है, साउ का अलग है, लैक्टेशन अलग है, सबकी अलग अलग रेट है। तो ये साथियों, हमने अजय जी से आपसे बात इस व्यवसाय के बारे में बात करने का प्रयास किया। अब आपको थोड़ा सा हम फार्म का विजिट करवाते हैं भी, किस प्रकार की इन्होंने जो है व्यवस्था जो है कर रखी है और किस प्रकार से ये इतना बड़ा जो है बिजनेस जो है मैनेज करते हैं।